2026 एनिमे के लिए हाल के सालों में सबसे बड़े और धमाकेदार सालों में से एक होने जा रहा है। ये साल जबरदस्त सीक्वल, कमाल के नए शो और बड़ी बड़ी फिल्मों से खचाखच भरा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि एनिमे की दुनिया में 2026 क्या कुछ लेकर आ रहा है। चलिए शुरुआत इस एक आंकड़े से करते हैं। नेटफ्लिक्स के मुताबिक दुनिया भर में उनके लगभग आधे सब्सक्राइबर्स एनिमे देखते हैं। जी हाँ, आधे। ये दिखाता है कि एनिमे अब सिर्फ कुछ लोगों की पसंद नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल फिनोमेनन, एक वर्ल्ड वाइड क्रेज बन चुका है। आज हम 2026 के एनिमे लैंडस्केप को समझने के लिए 5 खास चीजों पर बात करेंगे। पुराने बड़े नामों की वापसी, वो नए शो जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है, कुछ ऐसे छुपे रुस्तम जो सबको हैरान कर सकते हैं, बड़ी स्क्रीन पर आने वाली फिल्में और आखिर में वो बिजनेस जो इस पूरी इंडस्ट्री को चला रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन जाने माने शोज की जिनकी 2026 में जोरदार वापसी हो रही है। ये वो सीरीज हैं जिनका फैंस को बेसब्री से इंतजार है। मतलब साल की शुरुआत ही जबरदस्त हाइप के साथ हो रही है, क्योंकि दुनिया भर में पसंद की जाने वाली सीरीज अपनी कहानी को आगे बढ़ा रही हैं और यही इंतजार 2026 को एक बहुत बड़ा साल बनाने की नींव रख रहा है। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है जुजुत्सु काइसन का तीसरा सीजन, जिसका प्रीमियर 8 जनवरी को होना है। ये कॉलिंग गेम्स आर्क को अडेप्ट करेगा, जो कि हाई स्टेक्स एक्शन से भरा होने वाला है और ये तय है कि ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहेगा। और देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े भी यही बताते हैं। एनिमे ट्रेंडिंग कम्युनिटी पोल के नतीजों में साफ दिखता है कि फ्रिरियन, जुजुत्सु काइसन और ओशिनोको जैसे शोज के लिए कितना जबरदस्त उत्साह है। इसमें फ्रिरियन तो 57% से भी ज्यादा वोटों के साथ सबसे आगे है। अब आते हैं उन नए शोज पर। ये वो बिल्कुल नई सीरीज हैं जो बहुत ही पॉपुलर मांगा से अडेप्ट की जा रही हैं और माना जा रहा है कि ये अगली बड़ी हिट बन सकती हैं। इनमें कुछ बहुत ही दिलचस्प नाम हैं। विच हैट एटेलिया एक फैंटेसी सेनेन मंगा है, यानी थोड़ी मैच्योर ऑडियंस के लिए, और इसका इंतजार लगभग 10 साल से हो रहा है। फिर है अकाने बनाशी, एक लड़की की कहानी जो राकुगो यानी पारंपरिक जापानी कहानी सुनाने की कला सीखना चाहती है। इसके अलावा है स्टील बॉल रन, जो जोजोस बिजार एडवेंचर में एक वेस्टर्न अंदाज लेकर आता है, और ब्लैक टॉर्च, जो कि एक ऐसे मंगा का एडेप्टेशन है जिसे 8 साल पहले ही बंद कर दिया गया था। काफी अनोखा है। और अकाने बानाशी को लेकर तो उम्मीदें आसमान छू रही हैं। सीबीआर ने तो इसकी कहानी को फूड वॉर से भी बेहतर नॉन बैटल शोनन कहा है, जो इसके एनीमे डेब्यू को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बना देता है। चलिए अब उन शोज की बात करते हैं जो शायद उतने बड़े नाम ना हो, लेकिन ये वो छुपे रुस्तम हैं जो सबको चौंका सकते हैं। ये वो शोज हैं जिन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि इन बड़े बड़े नामों के पीछे और क्या छिपा है। आइए उन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले शोज पर एक नजर डालते हैं जिनमें चमकने की पूरी क्षमता है। तो पहला नाम है स्कम ऑफ द ब्रेव। देखिए, इसका वादा तो बड़ा जबरदस्त है, ग्रिटी एक्शन और डार्क ह्यूमर का मिक्सचर। लेकिन खतरा यह है कि अगर कहानी और दुनिया को ठीक से नहीं बनाया गया तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट होकर भी फेल हो सकता है। ये एक असली वाइल्ड कार्ड है। और फिर आता है ये द डेली लाइफ ऑफ अ पार्ट टाइम टॉर्चरर। इसका कॉन्सेप्ट इतना अजीब है कि या तो ये कमाल कर जाएगा या फिर पूरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा। सोचिए, एक कॉर्पोरेट ऑफिस जॉब की तरह टॉर्चर के बारे में कॉमेडी। ये इस सीजन का सबसे अनोखा शो हो सकता है। चलिए अब टीवी स्क्रीन से हटकर बड़े पर्दे की तरफ चलते हैं। 2026 में एनिमे फिल्मों की भी एक बहुत मजबूत लाइनअप है और इनमें कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जिनमें अवार्ड्स जीतने की पूरी क्षमता है। तो आजकल किसी एनिमे फिल्म को अवार्ड्स का दावेदार क्या चीज बनाती है? अक्सर ये एक ओरिजिनल कहानी होती है जिसकी अपील पूरी दुनिया में होती है और जिसमें ड्रामा और थीम पर फोकस के साथ एक आर्ट हाउस क्वालिटी होती है। ये दिखाता है कि ऑस्कर्स जैसी संस्थाएं भी अब इंटरनेशनल एनिमेशन को कितनी गंभीरता से ले रही हैं। इस साल की कुछ सबसे बड़ी फिल्में हैं। मेडोका माजिका अपने बहुप्रतीक्षित सीक्वल के साथ लौट रही है। हिट सीरीज द एपोथेकेरी डायरीज को एक ओरिजिनल फिल्म मिल रही है। ऑल यू नीड इज किल का जापानी एनिमे एडेप्टेशन आ रहा है और पेरिस नी साकू एटोल एक गंभीर अवार्ड दावेदार लग रही है। और अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, वो फाइनेंशियल इंजन जो इतने सारे कंटेंट को बनाना मुमकिन कर रहा है। आखिर इन सब के लिए पैसा कहां से आ रहा है? इसे समझने के लिए इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े नाम तोए एनिमेशन का उदाहरण लेते हैं। ये इंडस्ट्री के सबसे बड़े और पुराने स्टूडियोज में से एक हैं।
ये नंबर देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कहता है। मार्च 2025 में खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में टोए एनिमेशन की नेट सेल्स 100.8 बिलियन येन थी। ये एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला आंकड़ा है जो दिखाता है कि इंडस्ट्री कितनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और जब हम देखते हैं कि ये पैसा आता कहां से है, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। आप देखिए, लगभग आधा पैसा, करीब 50% लाइसेंसिंग से आता है, जिसमें गेम्स और मर्चेंडाइज शामिल हैं। ये फिल्म और टीवी प्रोडक्शन से होने वाली कमाई से भी ज्यादा है। मतलब असली पैसा वही है। और ये जो जबरदस्त कमाई है वो सीधे सीधे इन मशहूर फ्रेंचाइजी से जुड़ी है। ड्रैगन बॉल और वन पीस जैसे नाम सिर्फ शो नहीं है, बल्कि एक पूरा बिजनेस इकोसिस्टम है जो स्ट्रीमिंग राइट्स, वीडियो गेम्स और मर्चेंडाइज में रिकॉर्ड तोड़ सेल्स करते हैं। तो कुल मिलाके बात यह है कि 2026 सिर्फ एक भरा पूरा कैलेंडर नहीं है। ये इस बात का एक बड़ा बयान है कि एनीमे अब ग्लोबल एंटरटेनमेंट में एक कितनी बड़ी और ताकतवर फोर्स बन चुका है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। इन सभी ट्रेंड्स और टाइटल्स में से 2026 के एनीमे की पहचान असल में क्या बनेगा? क्या ये बड़े बड़े नामों की वापसी होगी, कोई अवार्ड जीतने वाली फिल्म, या फिर कोई ऐसा छुपा रुस्तम जो सबको हैरान कर दे? इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा।